हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रतीक अग्रवाल आप सबका स्मार्ट टीचर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है डाउट क्लियरिंग सेशन। जितने भी आप टेस्ट जोन पे मॉक टेस्ट देते हैं उसमें जो भी आपके लॉजिकल डाउट्स होंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कुछ डाउट्स भेजे थे हमें स्टूडेंट्स ने, उसमें मोस्ट कॉमन डाउट्स जो पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन हमारा एसबीआई क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स ने गलत आंसर किया है। मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स देख लो। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भाई, पूछा क्या? अ मैन डिपॉजिट। क्वेश्चन क्या आप समझ गए? ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन इन टू स्टेटमेंट, ठीक है, वन एंड टू। You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question, the both the statements and give answer, right? तो ये क्वेश्चन है और देखो ये आपके ऑप्शन है, ये सारे आपके ऑप्शन है, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो देखो इसमें पूछ कह रहा है पर्सन डिपॉजिट्स 10,000 रुपीज इन अ बैंक। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया? 10,000 रुपीज। बताओ, क्लियर है? दिस इज योर प्रिंसिपल। नेक्स्ट, अमाउंट, व्हाट अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 2 years। टाइम इज 2 years एंड ही इज आस्किंग अमाउंट, एंड ही इज आस्किंग अमाउंट। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट से देखते हैं। पहला स्टेटमेंट हमने देखा था, बैंक ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। 5% पर एनम। भाई रेट आपको पता है कितनी है? 5% पर एनम। तो देखो रेट है आप पे, प्रिंसिपल है, टाइम गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई आप इंटरेस्ट फाइंड कर लोगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले से। प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100 से हमें आंसर नहीं फाइंड करना। यू हैव जस्ट टू डिटरमाइन हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक। फिर अमाउंट फाइंड कर लेंगे। अमाउंट क्या होता है? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो यानी स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब समझना, यही है इधर मेन क्वेश्चन। द बैंक ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% रेट। कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है भाई। अब रेट परसेंट इसने कितना दिया है? 5%। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं सर, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है हमें, फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल है ही, टाइम है ही, तो अमाउंट हमारा पॉसिबल है भाई। बट ये जो रेट बता रहा है ना इसमें, क्या इसने आपको बताया कि ये आपके पर एनम है, मतलब एनुअली है? क्या इसने आपको ये बताया कि ये जो रेट है एनुअली है, हाफ ईयरली है? मेरी बात समझ लो। हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है? बताएं। हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है? आपको पता है क्या ये बात? जब आपको ये नहीं पता कि रेट आपको किस तरीके से मिली है, तो अलोन स्टेटमेंट टू इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। समझ गए? ये चीज ध्यान रखना, सुपर इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका कौन सा ऑप्शन होगा? स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हेन द डेटा इन स्टेटमेंट टू अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सी मार्क करा था, दैट स्टेटमेंट वन अलोन और स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बताओ, समझ में आ गई बात? दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। देख लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? अ ट्रेन कैन लीव हैदराबाद टू मुंबई। मान लो ये हैदराबाद है, ये मुंबई, ये हैदराबाद है और ये मुंबई है, ठीक है। हैदराबाद टू मुंबई एट 11 AM, यहाँ से। अनदर ट्रेन लीव्स मुंबई टू हैदराबाद एट नून, यानी एक 12। इफ दे ट्रेवल एट द सेम स्पीड, यानी अगर इसकी स्पीड आपकी x किलोमीटर पर आवर मान लेते, तो इसकी भी स्पीड क्या हो जाएगी? x किलोमीटर पर आवर। बताएं। आई होप इतना क्लियर है, आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच ऑफ द ट्रेन, ठीक। दे मीट एट अ पॉइंट 400 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। अब समझना, क्या मैं स्टेटमेंट वन अलोन से निकाल सकता हूँ क्या क्वेश्चन? मुंबई से, दे मीट एट अ पॉइंट 400 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई, अगर ये मुंबई है तो मुंबई से कितने किलोमीटर के पॉइंट पे मिली? 400 किलोमीटर। आपको टाइम के बारे में इसने कुछ नहीं दिया कि कितनी देर बाद मिली। अलोन स्टेटमेंट वन इज नॉट पॉसिबल, राइट। अब स्टेटमेंट टू अलोन से देखते हैं। द ट्रेन फ्रॉम हैदराबाद meets the train from Mumbai 9 hours after the start of its journey, ठीक है। अब इसमें आपको डिस्टेंस नहीं पता, इस वाले में आपको डिस्टेंस नहीं पता, मानते हो?
तो अलोन तो नहीं निकाल सकते, इसमें अलोन नहीं निकाल सकते। इसमें किसकी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें किसका इशू आ रहा है, टाइम का। और इसमें किसका इशू आ रहा है, इसमें किसका इशू आ रहा है, डिस्टेंस का। बताओ क्या ये बात क्लियर, क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब दोनों की हेल्प से देखते हैं। मान लो 400 किलोमीटर बाद मिलते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये बोल रहा है द ट्रेन फ्रॉम हैदराबाद मीन्स द ट्रेन फ्रॉम मुंबई 9 आवर्स आफ्टर। अगर ये, अगर इस ट्रेन को, बात समझो, इस ट्रेन को अगर 9 आवर्स लगे जर्नी, तो इस वाली ट्रेन को कितना टाइम लगा होगा, इस वाली ट्रेन को कितना लगा होगा, 8 आवर्स। मानते हो? बताइए। अब जो मुझे डिस्टेंस पता है, क्योंकि मुझे डिस्टेंस मुंबई से पता है, इसलिए मैं टाइम कौन सा यूज करूंगा, ये वाला। बताओ भाई, आपको जो डिस्टेंस पता है वो हैदराबाद से तो पता नहीं है, इसलिए 400/8। समझ में आ गई? मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें क्या कर रहे थे, 400/9 कर रहे थे, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। अब वो हमारी सेम है स्पीड, दिस इज योर फाइनल। स्पीड बराबर हमने क्या लगा दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है बात? क्लियर है तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें अपना फीडबैक जरूर बताना, ठीक है ना सर? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। याद रखना, डेटा गिवन इन बोथ 1 and 2, सॉरी, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। तो ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप डेटा आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये आपके 5 स्टेट्स हैं, ABCDE। ठीक, ये 5 स्टेट्स है और ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में कितने वोट्स कास्ट हुए हैं हर एक स्टेट में ये है, और ये रेशियो है मेल और फीमेल का, ये रेशियो है मेल और फीमेल का। बताओ क्लियर है क्या, इतना इतना क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब इसमें पूछा क्या है, देयर आर 3 कैंडिडेट्स PQR फ्रॉम स्टेट सी। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किस स्टेट की बात हो रही है। तो आपसे हम बात कर रहे हैं स्टेट सी की, मानते हो? हम बात कर रहे हैं भाई स्टेट सी की। स्टेट सी की पॉपुलेशन है 50,000 और वोट कितना करा है, 40% लोगों ने। यानी स्टेट अगर सी की मैं आपसे बात करूं, पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है 50,000 और वोट कितने लोगों ने करा है 40%। तो कितना हो गया, 5 4 20, यानी 20,000%, 20,000 लोगों ने वोट करा, 20,000 लोगों ने वोट करा। अब इसमें रेशियो कितना है मेल और फीमेल का, 3:2। यानी मैं बोल सकता हूँ 5 यूनिट्स इक्वल्स टू 20,000, 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो मेल आपके कितने हो गए, मेल कितने हो गए, मेल कितने हैं भाई, देखो ना मेल कितने हैं आपके इसमें, मेल कितने हैं 3, यानी 12,000। और फीमेल कितने हो गए बच्चे, 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। तो हमारे मेल कितने आ गए थे इसमें, स्टेट सी में 12,000, राइट। और फीमेल कितनी आई थी 8,000। बताइए क्लियर है, इतना क्लियर है? अब देखो क्या बोल रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वोट्स रिसीव बाय PQR इज इन द रेशियो, PQR इज इन द रेशियो 3:3:4। ठीक है, यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 और 3, 6 और 4, 10। ठीक है, नंबर ऑफ वोट्स यानी 10 यूनिट्स की। टोटल वोट्स हमारे कितने थे सी में, 20,000 थे कि नहीं थे टोटल वोट, भाई टोटल हमारे इतने थे ना। तो यानी 10 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 20,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2,000। क्या ये बात क्लियर है? यानी पी को कितने वोट्स मिले, 6,000, क्यू को 6,000 और आर को 8,000। बताओ इतनी बात क्लियर। अब इसमें से इफ द वोट्स कास्ट बाय मेल फॉर PQR आर इक्वल, वोट्स कितने हैं मेल में, 12,000, यानी इक्वल है, यानी तीनों को कितने कितने मिले होंगे, 4 4 4 4, यानी 4,000 इससे मिले होंगे, 4,000 इससे मिले होंगे और 4,000 आर को मिले होंगे। द नंबर ऑफ फीमेल वोट्स हु कास्ट देयर वोट फॉर कैंडिडेट क्यू। तो फीमेल वोट माइनस कर दो, अगर ये टोटल है, ये मेल है आपके, तो फीमेल के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे, कितने आ जाएंगे क्यू के लिए, 2,000 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। बस आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन तक कर सकते थे मेरे ख्याल में,
IBPS क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। बताओ इजी क्वेश्चन है कि नहीं? अब 5 क्वेश्चन आते हैं इससे। मैंने तो आपको पूरा डीआई एक्सप्लेन करा है ना, मैंने आपको पूरा डीआई का बेसिक एक्सप्लेन करा है। अब तो जो 5 क्वेश्चन थे इसका डुएबल था बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने लिया SBI PO मेंस का। ठीक है, सब क्वेश्चन लिए, लगभग सारे लेवल आप कोशिश करिए कवर करने की। बहुत ध्यान से समझना, समझ में ही नहीं आता है लोगों को कि इसमें करना क्या है, मीनिंग ही आप इंटरप्रेट नहीं कर पाते। ठीक है ना। द प्राइसेस ऑफ गोल्ड चेंज एवरी ईयर। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसे आई थी, काफी कम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करा था। ठीक है, द प्राइसेस ऑफ गोल्ड चेंज एवरी ईयर। द चार्ट बिलो shows the percent change in the price of 24 carat and 22 carat gold comparison to the price of previous year। ठीक है भाई, the price of gold is measured per carat where 10 grams equals to 10 carat equals to 2 grams। Okay, ठीक है। 24 carat and 22 carat are the types of gold based on purity। ठीक, the rate of gold is to be measured। अब पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, मैं आपको इसका बता दूं कैरेट का मतलब क्या होता है। सिंपल ये समझो, KT लिखा हो या CT लिखा हो, आप इसे वेट मान सकते हो। ये हमें वेट बताता है गोल्ड के टर्म्स में। जैसे हम वेट हम किस में देखते हैं, बेसिकली ग्राम्स की। आप ये समझ लो, ये हम वेट की ही सारे वो है टर्म्स। ये जो कैरेट है ना, इसमें ये मान लो वेट के टर्म्स में बात कर रहे हैं सब चीजें। द रेट ऑफ 22 कैरेट गोल्ड एंड 24 कैरेट गोल्ड इज इन 2010 इज रुपीज इतना एंड what is the difference between the price of 200 grams of 22 कैरेट इतना। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन चीजें बताऊंगा। ठीक है, देखो रेट ऑफ सबसे पहले 24 कैरेट इन 2010 कितना दे रहा है। 2010 कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। देखो ना, इतना दे रखा है 26880। 2010 की रेट है। मैं बात कर रहा हूँ इधर 24 कैरेट। मैं आपको एक बेसिक फंडा बता देता हूँ। अब हमें कहाँ तक जाना है, 2010 से जाना है हमें 2013 तक। तो कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज होगा अगर मैं आपसे बात करूँ। 24 कैरेट की बात हुई थी 14.28। आपको पता होना चाहिए 14.28% मतलब माने क्या होता है, बताओ। 1/7 होता है, राइट। देखो 7 का डबल 14 और 14 का डबल 20, इस तरीके से याद रख सकते हो। फिर कितना, -16.67। 16.67 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1/6। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सारे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। और 2013 में कितना फाइनली 6.25। ठीक है ना। 6.25% कितना होता है, 1/, बताओ जल्दी कमेंट करो। तो बहुत 1/16 होता है। बताते हो जरा आप। तो इसमें आपकी ये रेट आपके क्या हो रहे हैं, देखो इसमें तो क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, इसमें क्या हो रहे हैं, नीचे माइनस हो रहे हैं। तो आप करेंगे क्या। ठीक है, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हो गया था 1/40, 1/16, और ये 1/6, 1/16। ठीक, यहाँ तक हो गया। अगर अब मैं आपसे बात करूँ, अब इसमें रेट में कितना चेंज हुआ, इंक्रीज हो गई, यानी रेट का मैं इंटू कितना करूंगा 8/7 से। इसमें क्या हुआ, रेट माइनस हुई, यानी इंटू कितना करूंगा 5/6 से। सिमिलरली इसमें कितना हुआ 15/16 से। तो यानी जो भी ये रेट है ना, ये कैलकुलेटिव था क्वेश्चन और कुछ नहीं था। 26,880 इंटू सबसे पहले क्या करेंगे, इंटू 8/7, 5/6 इंटू 15/16। मैं आपको बस लॉजिक बता रहा हूँ। इंटू 8/7 इंटू 5/6 इंटू 15/16। इसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो रेट आ जाएगी 2013 की ना। देखो यही हमने सोल्यूशन में आपको एक्सप्लेनेशन में दिया। इंटू 8/7 करा, इंटू 5/6 करा, इंटू 15/6 करा। तो फाइनल रेट आपकी कितनी आ गई, 24,000। इसी तरीके से जैसे आपने 24 कैरेट की रेट निकाली है, इसी तरीके से 22 कैरेट की रेट निकालोगे। ठीक है, इसमें आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है। तो फाइनल रेट इधर कितनी आ गई भाई, इसकी फाइनल रेट आई 24,000, इसकी फाइनल रेट आई 23,940। बताओ दोनों में कितना डिफरेंस है, 60 रुपीज का। यहाँ तक तो फिर भी इजी था, यहाँ तक इजी था।
अभी आपको पता है, अब आपको सिर्फ किस में चेंज करना है, कैरेट में। बताओ, हमसे जो प्राइस पूछी है क्वेश्चन में कितने की पूछी है, 200 ग्राम्स की, 200 ग्राम्स की। और देखो कन्वर्जन में पीछे दिया है 10 ग्राम, 10 कैरेट इक्वल टू 2 ग्राम, 10 कैरेट इक्वल टू 2 ग्राम। तो 200 कैरेट के लिए मैं क्या करूंगा, अरे भाई 10 कैरेट इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 ग्राम, मान। अब इसे में अब हमारी इधर वैल्यू कितनी है, 200 ग्राम। इसे हमने चेंज कर, 200 ग्राम में क्या कैरेट कितने होंगे भाई, 1 ग्राम में कैरेट कितने होंगे, अगर मैं आपसे बात करूँ 5 कैरेट होंगे कि नहीं होंगे। तो 200 ग्राम्स में कितने कैरेट होंगे, 200 ग्राम्स में कितने कैरेट होंगे, 200 × 5, 200 × 5। क्या ये बात क्लियर है, कितने हो गए, 1000। ठीक है, कैरेट कितने हो गए इधर हमारे, तो इधर हमारे कैरेट कितने हो गए, 1000 कैरेट। और 1 कैरेट की रेट कितनी आएगी, 60 रुपीज। तो 1000 कैरेट की रेट कितनी आएगी, 60 × 1000, विच इज 60,000 इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें आपको सीखने को जरूर मिला होगा। अब इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे, बताओ, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन वर्थ था। ठीक है, क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट करने वाला था बिल्कुल, इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना था बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो होता क्या है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स फंडामेंटल क्वेश्चन भी भेजते हैं, इसलिए अब ये क्वेश्चन है आरआरबी स्केल 1। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही है, माइनस है तो 12 है, फैक्टर कितने होंगे इसके, फैक्टर क्या क्या होंगे इसके, 3 और 4। माइनस है तो वैल्यू क्या आएगी, +3 +3 +4, और इसके फैक्टर क्या होंगे, 15 12, यानी 15 और 12 क्या फैक्टर होंगे, -15 -12। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई। इस टाइप के क्वेश्चन मत भेजा करो, ठीक है ना, ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। ठीक है, हम इन्हें डिस्कस कर सकते हैं, मगर हमारा जो मेन मोटिव है, आप समझ पा रहे हैं ना, जो लॉजिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो मतलब आपको और मेहनत करनी है। ठीक है? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारी जो सेक्शनल टेस्ट है उन्हें अटेम्प्ट करो, ठीक है ना, ये सब चीजें। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होगी। तो ये फर्स्ट सेशन था हमारा क्वांट का, अगला सेशन रीजनिंग का आएगा, ठीक है ना। तो प्लीज फॉलो करो, मॉक दो, मॉक में जो भी प्रॉब्लम आती है आप वहाँ पे डाउट रेज करने का ऑप्शन होता है, एरर रिपोर्ट करने का, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप तो मॉक दो, मॉक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप रिपोर्ट करो, और क्वेश्चन अगर आपका जरूर अच्छा होगा तो सेलेक्ट होगा, और फिर हम इसे डिस्कस करेंगे इसी तरीके से। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं, होप यू एंजॉयड द सेशन। So please do like the video, subscribe the channel, और you can also join our Telegram channel। Telegram का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Thank you guys, meet you in the next session, have a nice day।